अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की रिहाई फैसल वाडा ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। मीर साहब, अगर इमरान खान रिहा ना हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। महमूद अचकजई के साथ वजीर आजम की मुलाकात, हलचल मच गई। क्या हवाओं का रुख चेंज हो गया? महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के पीछे एक लॉजिक था कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो सकें। फौज भी पाकिस्तान की है और इमरान खान भी पाकिस्तानी है, हमें मिल बैठ कर मामलात को हल करना होगा। नाज़रीन, क्या इमरान खान वाकया ही रिहा होने जा रहे हैं? क्या मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं? नाज़रीन, बड़े बड़े सवाल उठ चुके हैं। हामिद मीर भी हक्का बक्का हो गए। आइए पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं। मगर नाज़रीन, उससे पहले मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो कर लें। वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलें वीडियो शुरू करते हैं। हुकूमत और पार्टी के ओहदे अलहदा करने से पाकिस्तान में एक अच्छी रवायत कायम की जा रही है। देखिए मीर साहब, आपने सवाल किया, आप जैसे प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े एंकर की तरफ से, तो मैं अब सवाल आपने किया तो जवाब देना बनता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, तो अब वो उनकी क्या प्रेजेंस है, उस प्रेसिडेंसी का क्या फ़ायदा है पार्टी की? वही नून लीग की प्रेसिडेंट नवाज शरीफ बन जाएंगे तो क्या फ़ायदा है? एक्चुअली तो कुर्सी पे जो बैठा हुआ है ना, आप प्राइम मिनिस्टर नवाज साहब, शरीफ को साहबजादा हामिद रजा से तशबीह दे रहे हैं। सर वो भी पार्टी के प्रेसिडेंट है, ये भी ऐसी पार्टी का प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो उसमें फ़र्क है। आप लोगों को ये सवाल भी नहीं करना चाहिए। अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना एयर टाइम ना ज़ाया करें सर। एक दूसरा सर ये कि जो मेन कुर्सी है वो तो चली गई ना सर, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे तो शहबाज साहब बैठे। जो कुर्सी कल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस पे तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मुझे जो सिर्फ प्रोग्रेसिव लाइट इन द टनल जो है वो SIFC है, उसकी प्रोग्रेस में देखता हूँ, उससे मुझे नज़र आता है कि अभी तक SIFC ने क्या अचीव किया? देखें, मेरे ख्याल से इस 2-3 महीने की जो आप बात करें उसमें आपको अचीवमेंट्स फिजिकली भी आते हुए नज़र आ जाएंगे। उसी के ऊपर हम कॉन्फिडेंट है, उसी के ऊपर हम सारे चल रहे हैं, उसी को हम सपोर्ट करें। बाकी गवर्नमेंट से तो आपने पहले क्या एक्सपेक्ट किया जो आज आप एक्सपेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट इज इररिलेवेंट फॉर मी टू आस्क कि वो कोई चीज़ों को, किसी आम आदमी की किसी चीज़ को तकलीफ को करेंगे, वो ठीक है, एंजॉय करने दें। आखिरी इक़्तिदार है। ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये रेलेवेंट नहीं है आपके साथ? मेरे लिए तो सर पहले भी कभी रेलेवेंट नहीं थी। पहले आखिरी इक़्तिदार है, एंजॉय करने दें। मैं क्या सवाल करूँ इनसे? हम बात करते हैं जी कि पाकिस्तान में एक मिसाक मुएशत होनी चाहिए, सियासी जमातों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। तो आपके ख्याल में तो ये जो मौजूदा हुकूमत ही इररेलेवेंट है, तो फिर मिसाक मुएशत किससे करें? SIFC जिसको लीड कर रहे हैं चीफ, हमारा पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का जो अभी एम्फेसिस होना चाहिए, अगर आप सीरियस नोट पे, मे पीपल डोंट लाइक इट, लेकिन SIFC ये वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए, उसको हमें सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। उसमें रेलेवेंट, इररेलेवेंट, मेरे जैसे लोग, ना होने वाले लोग, उनकी कोई हैसियत नहीं है, ना कोई वैल्यू है। वो लब्बैक है, आप सब, आप लोगों को अल्लाह ताला ने मंसूर किया हुआ है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने तो SIFC को बहुत सपोर्ट किया, तो अच्छी बात है। उनके पास, हम सब के पास अभी SIFC के सपोर्ट करने के बाद ऑप्शन किया है। अच्छा। अगर हम SIFC को हटा दें, एक मिनट मिसाल के तौर पर, सिर्फ डिबेट के लिए SIFC नहीं है, तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी? ये गवर्नमेंट तो सिर्फ फैंसी शो में जा सकती है, या राजा बाबू यहाँ एक आदमी के 6 मनसब होंगे, या वो टाई पहन के भी डॉक्टर बन। आपके ख्याल में अगर जुडिशल कमीशन बन जाए तो कोई मसला हल हो जाएगा? ये जो तहरीक इंसाफ कहती है उनके साथ धांधली हुई 8 फरवरी को। बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, धांधली तो इससे पहले भी हुई है, 2018 के इलेक्शन में भी हुई है, 2013 के में भी हुई है, 2007 के में भी हुई है। धांधली तो एक रूटीन है। आज आप धांधली को जिसको रो रहे हैं वो 2018 में भी हुई थी, तो इसमें कोई चीज़ नई तो हमने कोई चीज़ नहीं देखी। जुडिशल कमीशन यहाँ बनते रहेंगे, यहाँ कमीशन ज़रूर चलता है और बनता भी है और लोगों की जेब में भी जाता है। बाकी कमीशन का तो मैंने आज तक कोई फैसला होते देखा नहीं, ना आते देखा है। सो अब यही नौकरी है, यही फॉर्म 47 है, यही छोले हैं, यही हुकूमत है। इसी के साथ अब आपने जो भी लेन देन करनी है, गपशप लगानी है, निगोशिएट करना है, वो आप कर सकते हैं। बाकी इसके आगे तो कोई चीज़ नहीं है। मैंने, मीर साहब ने इंट्रोडक्शन में कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद का मैं रिप्रेजेंटेटिव, मैं कहीं का नहीं हूँ सर, मैं आज़ाद हूँ, और ना मैं अपोजिशन का हिस्सा बनाऊँ, मैं लिख के दे दिया, ना मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों कहा कि फैसल वाडा साहब तो हमारे अपने आदमी हैं। सर उनकी मेहरबानी की, उन्होंने पहले मुझे कबीले का कहा था, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं उनका आदमी हूँ, तो ठीक है सर, फिर लब्बैक सर। तो चेंज होते रहे। हमारा भाई है, हमारे दोस्त हैं। हाँ, जो अच्छा। पार्टी के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए, लेकिन मैं अपने भाई को जवाब में ये कहूँगा, आगे भी छोले, पीछे भी छोले, उत्ते भी छोले, नीचे भी छोले, छोले। अच्छा, यही है, ठीक है सर। तो इसमें अब कोई मजाक नहीं होना चाहिए। मैं कोई वो ज़रूर एक अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, तो क्या IMF के सामने हम ये छोले बेच सकेंगे?
सर IMF के देखिए बना दिए हुए छोले, क्योंकि हम पुरानी रजीम की गवर्नमेंट्स के जो हादसात हैं और जो हादसाती गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें PDM भी शामिल है, तो छोले तो आपको खाने हैं, IMF के छोले भी खाने हैं। भुने हुए खाएंगे, जले हुए खाएंगे, या उसके अंदर कोयले के खाएंगे, खाने तो पड़ेंगे। वो आप तो जिस जगह से आपने गुजरना है वो तो बहुत मुश्किल जगह है, उससे आपको गुजरना है। एक दफ़ा तो आपको ये पिल लेनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि नाअहल हुकूमत पहले भी थी, नाअहल आज भी है। तो IMF के जो फॉर्मुलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर सफ़र तो करना है, क्योंकि जो पुरानी रॉन्ग डूइंग्स हैं उसका अजाला तो बनने के एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला के हाथ में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ अल्लाह ने करना है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। बहुत सारे हमारे लिए मंसूबे बने थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह की डिवाइन हेल्प आती है। लेकिन मैं अगर दुनियावी तौर पे बात करूँ, कानूनी तौर पे बात करूँ, तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, शेख साहब भी यही हैं, और शेख साहब ने मुझसे ज़्यादा पॉलिटिक्स देखी हुई है। तो उनको ही पता है, अगर वो कहते हैं कि मैं आज़ाद आया हूँ और मैं इंसाफ की बात करूँ, तो मैं बिल्कुल इंसाफ की बात करूँ कि आप अगर आज के फॉर्म 47 के छोलों की बात करेंगे तो आप फॉर्म 47 के 2018 के छोलों की बात करेंगे। उस वक्त आप इस पार्टी के हिस्सा नहीं थे, हम थे। आप 2013 के छोलों की बात करेंगे तो उधर भी आप बैलेंस करें, 2007 के भी करें, तो आप फिर ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्टेड होगा। जब कि वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन डील के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बात करेंगे, इसका मतलब क्या है? नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती कि फैसल वाडा आखिर में तर्जमान किसके हैं, ये किसकी तर्जमानी करते हैं और इनको खबर कैसे मिल जाती है कि कल को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। सबसे पहले तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड जाना पड़ेगा। पहले तो बाजवा साहब बहुत बुरे थे PTI के लिए, उन्होंने सारा गेम बनाया। फिर उन्हीं बाजवा साहब को आपने कहा एक्सटेंशन ले लो, और हम आप पे इतना भरोसा करते हैं कि आप इलेक्शन करा दें। फिर ये रिजीम बुरी हो गई, ठीक है, तो फिर ये इस रिजीम से डायलॉग करने की फरमाइश आनी नहीं चाहिए थी, तो बुरी थी। तो वक्त ज़रूरत बुरा और अच्छा नहीं हो सकता, एक स्टांस लें। नंबर 2 ये कि देखें, जो डायलॉग की बात करें, वो डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टीज रेडी हैं, शेख साहब भी कह रहे हैं, पर वो कहते हैं फॉर्म 47 से आप बात नहीं करेंगे। तो भाई फॉर्म 45 वाले तो हम ला नहीं सकते, यही हैं जो हैं जिनसे बात करनी है आपने। हुकूमत वक्त तो अब यही है, 47 है, 49 है, 52 है, जो भी यही है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है मीर साहब के, देखिए आपने गलतियां जहाँ 9 में हो गई या बहुत सारी और चीज़ें हो जो उसमें सजा का है उसको मिलनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन सर देखिए, अमेरिका से आपने PTI की गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ आइसोलेशन में गए, ईरान के मामले में गए, सऊदी अरेबिया के मामले में गए। ये सब चीज़ों को भी अगर आप कॉन्साइड करें तो आप आइसोलेशन की तरफ जा रहे थे। आप क्या करना चाह रहे थे, आप क्या करना चाहते हैं, आज क्या करना चाहते हैं? आप कहते हैं जी फॉर्म 47 की ये पैदावार है ये गवर्नमेंट, तो आपको आप पैदावार तो है, कुर्सी पे तो ये बैठी हुई है, ठीक है। अब जो कुर्सी बैठी आप बात करें, आप बात करें, बातचीत से रास्ता निकालेंगे, या आप मौला जट की सियासत, हम गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेंगे, वो कह रहा है मैं CM हाउस पे कब्जा कर लूँगा। आप कन्फ्रंट्रेशन को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, 2 कदम पीछे 2 कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसने क्या दिया आपको आज के दिन, आपको क्या दिया? इसने आपको डेमोक्रेसी को ख़राब किया, इसने मुल्क को तबाह बर्बाद किया, इसने खान साहब की सियासत को तबाह बर्बाद किया, इन्होंने इदारों के अंदर तबाही की उस खास की वजह से। एक चीफ जिसका कोई काम नहीं है, हमें कौन बनना है कौन नहीं बनना, उसको रोकने की साजिश की गई। ये सब चीज़ों का हमें इनकी पार्टी को, अब तो इनकी पार्टी है, उसका फ़ायदा क्या हुआ है सिवाय गुमराही के डार्क एजेस की तरफ जाने से? कोई फ़ायदा तो पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, ना सियासत को कुछ हुआ, ना डेमोक्रेसी को हुआ, ना किसी मुल्क के किसी आदमी को हुआ। आपने सारा कुछ किया। किताब शेख साहब है, सेंसिबल आदमी, अच्छे आदमी। मुझे आप पूछे कि बताएं कि जी आप वोट जीत रहे, वोट से जीतने आए थे, आप इलेक्शन करा रहे थे, आप गरीबों की मदद करने आ रहे थे, आप रोटी कम खा रहे थे, IMF कर्जे वापस कर रहे थे, आप धरना क्यों कर रहे थे? आप धरना इसलिए कर रहे थे कि आप एक आर्मी चीफ को चीफ बनने से रोक रहे थे और अपनी मर्जी के चीफ को लाना चाह रहे थे। तो फिर दूसरे की सियासत बुरी थी, आपकी सियासत अच्छी है। अगर आप इंसाफ की बात करें, अगर वो बुरे हैं, वो बदनुमा है, तो ये भी बुरे हैं और बदनुमा है। अब आप ये कहते हैं उसने 100 रुपये चोरी किए थे, 10 रुपये चोरी किए, उसने 1 करोड़ रुपये चोरी किया था, 50 लाख चोरी किए। अब हम एक और एग्रीमेंट करने जा रहे हैं IMF के साथ, तो उसके बाद जो मज़ीद सख्ती आएगी तो हम ये सारे लोगों को संभाल पाएंगे? देखिए मीर साहब, आप ही के शो पे मैंने बहुत महीनों पहले कहा था कि अभी जब IMF से नया एग्रीमेंट होगा तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। जब मुश्किलात और बढ़ेंगी तो लोग तकलीफ़ में आएंगे। जहाँ आप मुल्क की स्टेबिलिटी की बात करें, आम आदमी तो मसले से गुजरेगा, बिल महंगे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी। गवर्नमेंट ने उसके पैरेलल कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाया। माशाल्लाह से गवर्नमेंट तो आपको पता है कि जितनी आई हैं, ये तो इनका दूसरा टर्नओवर है, उससे पहले की ये वाली और इससे PDM 1 मिला के भी अगर आप देखें तो नाअहल नकारा लोगों की एक टीम है, ठीक है। अगर आप इनको फैंसी शो में रख देते तो ज़्यादा बेहतर होता, शायद मुल्क का कोई नाम ही रोशन कर देते, उसमें भी कोई ना कोई भड़ मार देते हैं। सो आप इनसे तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। हमेशा ऐसा होता है कि जब आपके पास IMF प्रोग्राम या इस टाइप की चीज़ें मुल्क को बचाने के लिए आ रही होती हैं और मुश्किलात दूसरी तरफ खड़ी होनी होती है आम आदमी के लिए, उसके लिए एक पैरेलल प्रोग्राम बनाया जाता है। जब तो कोई प्रोग्राम बना नहीं है तो मुश्किलात तो बढ़ेंगी, आम आदमी की तकलीफ से तो गुजरना है। अब ये आप कहें कि नाअहली
मेरी आपकी है तो मेरी आपकी तो नहीं है ना, अहली जिनकी है उनको अकाउंट फॉर करना है। अब उसमें इस गवर्नमेंट या पीडीएम की या उससे तो तसल्सल से चीज़ें चलती आ रही ना। देखिए आपने आम आदमी को, जो आदमी मैट्रिक पास नहीं है, उसका पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। उसको कोई हम नौकरी पर सिफारिश पर भी रखवा नहीं सकते, ठीक है। लोगों को आप कह रहे हैं 40,000 रुपये में ज़िंदगी गुजारो, आप एक दिन 40,000 में नहीं गुजार सकते जो एलीट है। प्रॉब्लम ये है कि हम नारे, ड्रामे, झूठे बेईमानियों से अब थोड़ी बहुत सियासत जो थोड़ी बहुत रह गई वो रह गई है, वरना लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना। फिर लोगों की डिसलाइकिंग जो सियासतदान के लिए वो इसीलिए है कि वो उसको पता है मुनाफिक है। किसने, अगर मैं रिसेंट करूं, देखिए ना, अभी ये कह रहे थे हम 47 से बात नहीं करें, मैं तो कहूँगा पीपल्स पार्टी से बात कर लें, क्योंकि वो वाहिद पार्टी है जो संतरी और मंत्री सभी ले गई इस गवर्नमेंट से, कपड़े छोड़ गई, बाकी तो सभी ले गई इनसे, ठीक है। तो उनसे कर लें, स्मार्ट लोग तो हैं कम से कम, ये तो आप क्रेडिट देंगे पीपल्स पार्टी को, जजाई साहब को ये क्रेडिट दें कि स्मार्ट आदमी था, कपड़े छोड़ के संतरी और मंत्री सारा ले गए, तो ठीक है आप पीपल्स पार्टी से बात कर लें, वहाँ से कोई सेंसिबल मूव हो जाए। प्लस आप बिलावल साहब का बयान दे रहे थे, मेरा बयान दे रहे थे, कल 9 बजे सारे सियासतदानों को फिर खड़ा होना है टीवी के आगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के फिर एक नई डॉन लीग्स आ रही है, तो ठीक है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एक नई डॉन लीग्स आ रही है, मतलब कोशिश है। हम तो इस बार पहले मार खा के सीख गए थे, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन जी नाज़रीन इकराम, आपने हामिद मीर साहब की गुफ्तगू सुनी और फैसल वाडा की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन फैसल वाडा जो हैं, आपको पता है कि इस वक्त ये किसके तर्जमान हैं? ये हमेशा जो तर्जमानी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तर्जमानी करते हैं और ताकतवर इदारों की तर्जमानी करते हैं। नाज़रीन इनके पास जो खबर होती है वो वाकई ही बड़ी पक्की खबर होती है, क्योंकि आपको पता है कि एक वक्त था कि शेख रशीद के पास पक्की खबर होती थी, मगर अब फैसल वाडा का दौर है। नाज़रीन ये जो शख्स है, इसको जो इज़्ज़त मिली, नाम मिला, शोहरत मिली, इसको इमरान ख़ान की वजह से मिली। नाज़रीन जब ये इमरान ख़ान की पार्टी में था, यानी कि पीटीआई में था, तो उस वक्त ये इमरान ख़ान के गीत गाता था, इमरान ख़ान को अपना सियासी बाप कहता था। मगर जब नाज़रीन हवाओं का रुख चेंज हुआ, जब इमरान ख़ान या पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त आया, तो उस वक्त फैसल वाडा जो है वो दूसरी सफ में खड़ा हो गया और पीटीआई को और इमरान ख़ान को नुकसान पहुंचाने की इसने भरपूर कोशिश की भी है और कर भी रहा है। नाज़रीन इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि जो कुछ भी फ़ैसले होते हैं, जो भी फ़ैसले पाकिस्तान में होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, मगर हाँ इसके पास वो कबूतर ज़रूर है जो इसको पक्की खबर देता है। नाज़रीन आपको पता है कि ये आज़ाद सेनेटर बना, मगर इसको किसी ने बनवाया सेनेटर? ना तो ये पीपल पार्टी का बंदा है, ना ये नून लीग का बंदा है, ना ये पीटीआई का है, मगर इसको वोट किसने दिलवाया ये आप सबको पता है। पाकिस्तान में जो ज़्यादती जुल्म हर सियासी जमात के साथ हुआ, आज वो पीटीआई के साथ हो रहा है। हुकूमतें पहले भी इस्तेमाल होती रहीं, मगर आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। हमारे जो सियासतदान हैं, काश ये माजी की गलतियों से सबक सीख जाते और अपना एक किबला बना लेते कि भाई हमने इस बात पर सियासत करनी है, हमने सियासत करनी है इखलाक के दायरे में रह के, हमने सियासत करनी है पाकिस्तान के लिए, ना कि ये अपने मफाद के लिए सियासत करें, ना कि ये पाकिस्तान की तबाही के लिए सियासत करें। नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान में पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, मगर आज उसको बेचना पड़ा। पाकिस्तान रेलवे का क्या हाल है और पाकिस्तान स्टील मिल का क्या हाल है? जो भी इदारा हुकूमत के हाथ चढ़ता है, हुकूमत उसको तबाह कर देती है। सिर्फ वजह यह है उसमें सियासी भर्तियाँ की जाती हैं। पाकिस्तान में आज देख रहे हैं डॉलर का रेट क्या है। नाज़रीन ये जो अभी डॉलर एक जगह पे रुका हुआ है, ये भी एक यानी कि ज़बरदस्ती उसको रोका गया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी आ नहीं रही, क्योंकि जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा उस मुल्क में कैसे सरमायाकारी आएगी? सरमायाकारों को ये पता ही नहीं है कि भाई हम अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे तो हमारे पैसे डूबने का खर्चा है। ये जो ओवरसी पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं, उससे पाकिस्तान का गुजारा होता है। नाज़रीन ये भी सच है कि पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें आई हैं उसने कर्जा लेके पाकिस्तान को चलाया है। काश पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान आता जो पाकिस्तान को आगे लेके चलता, पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाता और पाकिस्तानी खुशहाल होते। नाज़रीन दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के लिए काम करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ।